की सहेली, सबसे नवेली, थोड़ी सी हठीली, प्रेम की होली उसने रंग उमंग से खेली, रंग बिरंगी तितली, हरदायक पहेली, अलबेली कहानी प्यार की, अलबेली कहानी प्यार की। सांप उसकी बैग पर बैठा है। What are you doing? How dare you touch my bag? जीजाजी, जीजाजी, अरे ये तो वही लड़का है ना जिस लड़के को हमने शुभली के लिए ढूंढा था। ये शुभली है ना, वक्त आने पर किसी के लिए अपनी जान भी दे सकती है, और ये बात वो भूलना मत। रखूंगा याद, और ये बात ना वो तुम भी याद रखना। गवार लड़की। अरे साहब, ये क्या हुआ? कुछ नहीं, छोड़ो, चलो। ये टेम्पो वाला भी चला गया, पिक्चर का टाइम भी चला गया। चलो वापिस। और क्या, उस नाच पीटे की वजह से पिक्चर भी नहीं देख पाए। वो मुआ अंग्रेज आया है क्यों अपनी जिंदगी में? शुभली ऐसा नहीं कहते जीजाजी को। जीजाजी? अरे शुभली, उसकी बातों पर ध्यान मत देना, पूरा दिन कुछ भी बकवास करता रहता है। चलो दादू को थोड़ा और टेंशन देते हैं। हेलो, कौन? दादू, मैं ऋषि बोल रहा हूँ। बात तो कर रही है मुझे तेरे साथ। अरे मेरी बात तो सुनिए। जब तू मेरी नहीं सुनता तो मैं तेरी क्यों सुनूं? घर नहीं आना है तुझे, वहाँ लंदन में रहना है। तो रे तू वहाँ लंदन में मजे कर, और हम यहाँ वडोदरा में हमारे दोस्त की बेटी की शादी में मजे करेंगे। हाँ क्या आप लोग वडोदरा में, घर पर नहीं है? अरे डोबा, जब हम वडोदरा में हैं तो वहाँ घर पर कौन होगा? और हम तो 4-5 दिन यहाँ शादी में रुकने वाले हैं। 4-5 दिन? What? पर दादू, मैं इंडिया आ गया हूँ और बस कुछ ही देर में घर भी पहुंच जाऊंगा। इतना आसान नहीं है तेरे दादू को उल्लू बनाना, समझा? कोई जल्दी नहीं है, जब तेरा जी करे तब आना इंडिया। हाँ, हम सब यहाँ मजे में हैं। हाँ, बस वो एक ही बात की चिंता है, वो घर के गार्ड को मेन डोर के लॉक का कोड बताना भूल गया, और यहाँ से उसका कॉल नहीं लग रहा। इसलिए तू लंदन से उसे कॉल करके बता कि घर के मेन डोर के लॉक का कोड है 999। थैंक यू सो मच दादू कि आपने मुझे ये सिक्योरिटी कोड दे दिया। अरे भाई, मेहरबानी तो तेरी होगी अगर घर के गार्ड को तू फोन करके बता देगा। क्या है ना, 4-5 दिन घर खोल के घर की सफाई तो करनी पड़ेगी ना। ओह माय गॉड, 4-5 दिन? तब तक मैं यहाँ क्या करूँगा? हेलो 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 दादू, हेलो, आवाज आ रही? हेलो। अरे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो हेलो। शिट, मर गया ऋषि। ये लोग तो 4-5 दिन के लिए वडोदरा गए, और अब तुम तो अच्छा हुआ कि दादू ने घर के लॉक का कोड बता दिया, कम से कम घर तो खोल पाऊंगा। ओह माय बाप रे, आज का दिन ही खराब है। बस पकड़े। और क्या, अब पिक्चर की टिकट में बस की टिकट आएगी, छुट्टे पैसे निकाल कर रखती हूँ। मेरे पैसे कहाँ गए? हाय हाय, डफोट शुभली, मोटू पतलू पड़ाकू, मेरे पैसे तो दुपट्टे के गांठ में रह गए। जो सर पे अंग्रेज के सर पे पट्टी नहीं बांधी, हाँ, उसमें रह गए। अब घर कैसे जाएंगे? वेलकम ऋषि, वेलकम।
वेलकम ओ ऋषि, वेलकम ऋषि, वेलकम। तुम्हें पता है ये सॉन्ग स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए कंपोज किया है। क्यों, तुम्हें कंपोजिशन पसंद नहीं आई? Well, the composition was kind of okay. पर उसमें तेरे जो इमोशंस थे ना, like out of the world, you rocked it, bro. Love you for this, brother. Love you for this. अच्छा, ये बता, ये सब था क्या? इसे कहते हैं प्यार। रवीश भाई, प्यार हम सबका, इस परिवार की सबसे लाडली, सबसे होनहार, सबसे प्यारे और है ईला भाभी। इस परिवार के सबसे लाडले, प्यारे, होनहार और बहुत सारी शाबाशी के अधिकारी। ओह गॉड, मुझे अभी बाहर नहीं आना था ना। आप भी ना 3 सेंटेंस भी याद नहीं रख पाए। ईला भाभी, रवीश भाई को अगर मुझसे कुछ कहना है ना, तो उन्हें सेंटेंस या वर्ड की जरूरत नहीं पड़ती। उनकी आंखें ही काफी, जिसमें मेरे लिए कितना प्यार है, सच्चा प्यार। I love you, brother. वैसे भी ईला भाभी, जब तक आप इस घर में है ना, तब तक कोई टेंशन नहीं। भाई खुद टेंशन नहीं लेते, क्योंकि उन्हें पता है कि जहां जहां वो फंसेंगे ना, आप उन्हें जरूर संभाल लेंगी। वाह वाह वाह, what a compliment. Thank you, Mr. Rishi Parekh. Well, I mean it, Mrs. ईला रविश पारेख। पर ऑनेस्टली ये सब करने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? अरे लाडो, अरे रे जीव तो रे ने 100 वर्ष का था। तेरा आना हमारे लिए किसी उत्सव से कम नहीं है बेटा। I missed you a lot, दादी। वैसे बाकी सब कहाँ हैं? डैड, दादाजी और मॉम कहाँ हैं? जहां से तुझे खुशबू आ रही है वहां। ये तो मोहनथाल की खुशबू है। कैसे भूल सकता हूं अपने माँ के हाथ से बनाए इस प्यारे से मोहनथाल की खुशबू। मुझे अब भी याद है, मेरे स्कूल में मेरे फ्रेंड्स के बीच मुझसे ज्यादा मोहनथाल ज्यादा फेमस हुआ करता था। किसी का भी बर्थडे हो या कोई फेस्टिवल, इस मोहनथाल के बिना सब कुछ इनकम्प्लीट रहता था। इनफैक्ट मैं जब भी लंदन में केक्स या चॉकलेट्स खाया करता था ना, तब भी मुझे अपने माँ के हाथ से बनाए मोहनथाल और उसमें उसकी प्यार की याद आया करती थी। मैं उसे कैसे भूल सकता हूं? थोड़ा बहुत प्यार अपने डैड के लिए भी रख ले बेटा, प्लीज। How can I forget you, huh? Hey. थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, अपने डैड का नाम रोशन करने के लिए। थैंक यू डैड, ये तो बस शुरुआत है। वैसे नाइस सरप्राइज। हाँ, मैं आप लोगों को क्या सरप्राइज करता? आप लोगों ने तो मुझे झटका ही दे दिया। And I'm sure ऐसा आइडिया और किसी का हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता? तेरे बाप का बाप अभी तक जिंदा है, समझा? ये सारा आइडिया तेरे दादू का था। क्यों लगा ना अब झटका? अच्छा, तो ये सारा प्लान आपका था? वाओ, वंडरफुल। ये वंडरफुल इसको फूल बना रहा है जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं।
अरे दादू, मुझे सब पता था। जब ये राहुल वेलकम सॉन्ग गा रहा था ना, तब से मैं समझ गया कि हाँ, इस कहानी का राइटर और डायरेक्टर कौन है। समझ गया था ना, क्यों? अरे जा। दादू, I love you। अरे मजा पड़ी गई, मजा। Sachi guys, thank you for this grand welcome. I'm the most luckiest person in the world to have such a wonderful family. જોયું ને કેવું મીઠું મીઠું બોલે છે આપણો ऋषि। ए ऋषि, लगता है अब तक सिर्फ सांसें चल रही थी, लेकिन इस सांसों में जान तो तेरे आने से आई है। वाह, सुना? दादाजी के लिए ऋषि उनकी सासें हैं और ऋषि के लिए बस दादाजी ही दादाजी। हम तो कौड़ियों के होकर रह गए। ए नौटंकी, ये अगर मेरी सांस है तो तुम सब मेरी ताकत हो। आओ मेरे बच्चों। आए आए भगवान, ये तूने मुझे उस अंग्रेज से क्यों मिलाया? नहीं मिलाया होता तो ये बखेड़ा तो नहीं खड़ा होता ना। मैं उसके सर पे पट्टी बांधती और ना हमें आज ऐसे पैदल घर जाना पड़ता। ओहो, बस यही होना बाकी था। ओ मेरे नानू के महादेव जी, ये मेरा सर ये धूप के मारे गर्म हो रहा है, वो क्या कम था? क्या पैर भी जलाना चाहते हो? एक ही चीज का बदला ले रहे हो सुबली से। लो, पैसे भी गए और अब ये चप्पल भी। चलो। बोल ऋषि बेटा, तेरे लिए क्या बनाऊं? गोल पापड़ी? अरे नहीं नहीं, आज गोल पापड़ी नहीं, आज इसके लिए खांडवी बनाते हैं। अरे नहीं नहीं लाडू बाप, मेरे ख्याल से ऋषि भाई को ना पास्ता या पिज्जा खाने का मन हो रहा होगा। नहीं बाबा, ये तो वो रोज वहाँ खाता होगा। पात्रा बनाओ, पात्रा। अरे नहीं नहीं नहीं, पात्रा नहीं, कुछ नहीं, आज सिर्फ खांडवी। हाँ, अरे भाई काम करते हैं, हांडवो बनाते हैं। अरे बकुला बहू, मैंने कहा ना खांडवी यानी। क्या हुआ ऋषि? बेटा, अरे ये पट्टी कैसी है? तुझे चोट लगी है बेटा? कुछ नहीं माँ, एक सिरफिरी पागल लड़की मिली थी रास्ते में, उसी ने मारा। सरफिरी लड़की? लेकिन उसने तुझे ऐसे सर पे कैसे मार दिया? जख्म भी उसी ने दिया है और ये मरहम भी उसी ने लगाया। मरहम क्या, कुछ मिट्टी जैसा लगा दिया। मिट्टी? हाँ, पता नहीं कहां से लेकर आई होगी। इन्फेक्शन हो गया तो। और मुझे एक बात बता, तूने लगाने कैसे दी? मना क्यों नहीं किया तूने? अरे डैड, उसने पूछा थोड़ी ना। वो लड़की नहीं थी, तूफान थी, तूफान, और वो भी जंगली तूफान। इलाबू, एक काम करो, जल्दी जाकर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। जी, ये जख्म गहरा हो गया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे टेटनस का इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं हल्दी का लेप लेके आती हूँ। हल्की सी चोट है, ठीक हो जाएगी। लेकिन बकुला बाबू, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम्हारे इस साहबजादे का सर फोड़ने वाली कोई मिली तो सही। ए, मेरा बस चले ना तो ऋषि के लिए ऐसी ही लड़की ले आऊं। नहीं दादाजी, उसका नाम भी मत लेना, बहुत मुश्किल से मैंने जान छुड़ाई है। ले लीजिए भाभी। अरे इसमें तो पैसे हैं। पैसे? 160 रुपए। What a stupid girl. I mean, इसे रुपए कपड़े में कौन बांधता है? इलावो, इसे तुम अपने पास रखो, हम कल किसी भिखारी को दे देंगे। जी मम्मी जी। नहीं मो, just वो लड़की दिखने में पुअर फैमिली से लग रही थी। हो सकता है कि शायद टोटल उसके पास इतने ही पैसे हो। मतलब ये दादाजी कि शायद ये पैसे उसकी जरूरत के हो। शायद वो इन पैसों से कुछ जरूरी चीज खरीदना चाहती हो या दवाई खरीदना चाहती हो। पैसे उसे लौटाने चाहिए। एक काम कर राहुल, हाँ, ड्राइवर को ढाबे पर भेज देना, पैसे दे देना। नहीं, ड्राइवर उसे पहचानेगा कैसे?
मुझे लगता है मुझे ही पैसे लौटाने पड़ेंगे। कोई जरूरत नहीं है ऋषि भाई। जिस लड़की ने आपका सर फोड़ा ना, उसे दया नहीं, सजा मिलनी चाहिए। भाभी, ये उसकी फितरत थी। और जहां तक इन रुपयों का मामला है, ये मेरे पास है और ये मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये पैसे मैं उस तक पहुंचा दूं। अरे ऋषि बेटा, तुम अभी तो आए हो, वापस कहाँ जाओगे उसे ढूंढने? नहीं, जाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, ऋषि सही कह रहा है। कहीं इन पैसों की उस लड़की को जरूरत ना हो, वो बेचारी इन पैसों के लिए कहीं परेशान ना हो। जाओ ऋषि, पैसे लौटा कर। हम नाना जी के पैसे वापस ला सकते हैं। कैसे? ये देखो, ये वही लड़का है जिसे हम तेरी शादी के लिए पसंद करके नाना जी को दिखाने के लिए लाए थे। अलबेली कहानी प्यार की। बस बस। एक्सक्यूज मी, हाय। मेरा यहाँ जिस लड़की के साथ झगड़ा हो रहा था, क्या आप उसे जानते हैं? नहीं। हो गई तसल्ली पूरी उसे पैसे देने की, और उसे ढूंढने की कोशिश भी पूरी हो गई। अब चले। एक मिनट। I'm sure कि वो ना कोई स्मॉल विलेज की लड़की थी। एक काम करता, मैं गूगल पर चेक करता हूँ। इस ढाबे के आसपास है ना, मुश्किल से 4-5 गांव होंगे। वहां जाकर देखते, शायद वहां मिल जाए। अरे भाई, गूगल पर 4-5 नहीं, पूरे 17 गांव दिखेंगे। अब क्या हर घर में जाके ढूंढेगा उसे? चल यार यहाँ से प्लीज। पर राहुल, पैसे तो लौटाने चाहिए ना। ऋषि, बट इट्स नॉट पॉसिबल एंड इट विल लुक फूलिश। ओके, देख, तुझे आना है तो आ, वरना मैं जा रहा हूँ। हम कोई। अरे राहुल, चल यार ऋषि प्लीज। ये गुल्लक किसने तोड़ी? मैंने। क्यों? नाना जी, मुझे पता है, मैं एक एक पाई जोड़ता हूँ और तू खोकर आ गई। एक होकर नहीं नाना जी, वो नासपीटा में कोई बहाने नहीं सुनना है मुझे तेरे। तुझे पता है, ये 160 रुपये कमाने के लिए मुझे पूरा दिन टाइपिंग करना पड़ता है। अरे इस उम्र में आंखों पर जोर डालना पड़ता है। तू खोकर आ गई। तुझे पैसे की जरूरत थी तो बड़ी आसानी से गुल्लक तोड़ दी, पर पैसे गंवा दिए। ये गुल्लक तोड़ सकती है क्या? और गंवाए हुए पैसे वापस ला सकती है? शंभो शिव शंभो शिव शंभो। बेचारे नानू, कितनी मेहनत से पैसे जोड़े थे, सब वो नासपीटा लेकर चला गया। मेरे नानू का इतना नुकसान हुआ, और वो अब मेरे पैसे से मजे कर रहा होगा। हम नाना जी के पैसे वापस ला सकते हैं। ये वही लड़का है जिसे हम तेरी शादी के लिए पसंद करके नाना जी को दिखाने के लिए लाए थे। अलबेली कहानी प्यार की। मैं अब भी कहता हूँ ना, हमें आसपास के गांव देख लेने चाहिए थे। छोड़ यार ऋषि, बस कर। अरे मैं तो कह रही हूँ कि जाना ही नहीं चाहिए था। खामखा थक कर आया और ऊपर से परेशानी मोल ली। नहीं बकुला बहू, तुम्हें परेशान नहीं, फक्र महसूस करना चाहिए
कि तेरे बेटे ने परदेश में रहकर भी अपने भारतीय संस्कार और अपनी इंसानियत को बरकरार रखा है। ए ऋषिड़ा, आज तो तूने मुझे भी चकित कर दिया। कम ऑन दादाजी। अरे बेटा, सच कहता हूं, ये मूल्य तो आज के भारत के युवाओं में भी देखने नहीं मिलते। But I failed ना। Anyways, मॉम, ये पैसे आप संभाल कर रखिए। मैं उसे लौटाऊंगा जरूर। क्या कर रही है? चावल से गुल्लक जोड़ रही है। भला चावल से गुल्लक जोड़ता है? मैंने नाना जी को फिर से दुखी कर दिया है। उनके इतने मेहनत से जोड़े हुए पैसे मैं घुमा कर आ गई। अब वो पैसे मैं कहाँ से लाऊं? नाना जी को कैसे मनाऊं? मतलब इस बार नाना जी को मनाने के लिए पैसे लेकर आना होगा। कैसे? जीजा जी से मिलकर उनसे पैसे मांग कर। वो जीजा चले गए, हम उनका पता भी मालूम, कहाँ से आते कहाँ गए। क्या कहता है पड़ाकू? और क्या, भूल जाओ उन पैसों को। सॉरी, जीजा जी भी मिल जाएंगे और पैसे भी मिल जाएंगे। समझ लो, पैसे मिल गए। अब चलो। शुभली। ओहो, क्या है? पैसे मिल जाएंगे, हम नाना जी के पैसे वापस ला सकते हैं। कैसे? ये देखो, ये वही लड़का है जिसे हम तेरी शादी के लिए पसंद करके नाना जी को दिखाने के लिए लाए थे। ये चोर लुटेरा, एक तो ना मुझे शादी करनी है नहीं, और अगर जबरदस्ती करनी भी पड़ी ना तो इस काटी मुंह से तो कभी ना करूं। अरे मेरी बात तो सुनो। तुमको क्या लग रहा है तुम मेरे पैसे लेकर भाग जाओगे और ये सुबली तुमको छोड़ देगी? जब मेरे पैसे लौटा दो, वरना मैं क्या कर लोगी तुम? हाँ, पागल कवार लड़की। तू जबान संभाल के बात करो। 160 रुपए के लिए इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्म तक नहीं छोड़ूंगी इसे। भगवान, इस जन्म में इस लड़की से मिला दिया, अगले जन्म में मत मिलाना प्लीज।